हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। दिसंबर 2023 के सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहे हैं, आई एम रियली श्योर आप सबकी टेंशन लेवल थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही होगी। और सीए एग्जाम्स में टेंशन का ना एक बड़ा कॉमन कारण है, आप किसी भी लेवल पे हो, आप फाउंडेशन में हो, आप इंटरमीडिएट में हो या फाइनल में हो, हमेशा ऐसा लगता है यार टाइम कम है, सब्जेक्ट सिलेबस ज्यादा है। हमेशा ऐसा लगता है कि इस बार तो फाउंडेशन के एग्जाम समय के मुकाबले थोड़े से लेट हुए हैं, 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, बट स्टिल इस बार भी मेरे हिसाब से आप सबको लग रहा होगा कि यार काश थोड़ा और टाइम मिल जाता। और इट इज क्वाइट रीजनेबल ऑल्सो, क्योंकि हमारा ना सिलेबस हमेशा ज्यादा रहता है, टाइम हमारे पास हमेशा ही कम रहता है, रीजन बीइंग सिलेबस ही इतना ज्यादा है। बट ऐसे में क्या करना है, हमें हमें अपने पास जो भी लिमिटेड समय रह गया है उसको इस तरह से यूज करना पड़ता है सीए एग्जाम्स में, दैट हमारे एफर्ट्स उन एरियाज में ज्यादा जाएं जहां पर रिटर्न ज्यादा मिलने वाला है, यानी उन चैप्टर्स उन टॉपिक्स को हम अच्छे से करें जहां से मार्क्स ज्यादा वेटेज के रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां से वेटेज कम रहती है उनको छोड़ दें। सिलेक्टिव स्टडी में बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, सिलेबस हमें 100% कवर करके जाना है। अगर हमें शॉर्ट अपना एग्जाम क्लियर करना है ना, 100% सिलेबस कवर करके जाना है, और मैं कह रहा हूं 100 नहीं हो रहा तो 95% तो करके जाना ही जाना है। तो आई एम नॉट सेइंग इन दिस वीडियो कि जो कैटेगरी 3 वाले चैप्टर्स मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, वो पढ़ के नहीं जाने, वो पढ़ के जाने हैं। बस फर्क ये है, उनको प्रायोरिटी हम लास्ट में रखेंगे, हम मेन एफर्ट्स कॉन्सेंट्रेट पहले कहां करेंगे, कैटेगरी ए और बी के चैप्टर्स के अंदर। जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर एबीसी एनालिसिस, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके का कर रहा हूं, उसी तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट्स के एबीसी एनालिसिस की भी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपकी ईज ऑफ रेफरेंस के लिए। जो स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो आप हर सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि कम समय में अपने आप को मैक्सिमम रिटर्न दिलवा सको इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। ठीक है जी, चलिए। कैटेगरी मैंने 3 कैटेगरी बांट रखी है। एज आई सेड, कैटेगरी ए को सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटी देंगे, सबसे ज्यादा वहां पर फोकस करेंगे क्योंकि वहां पर रिटर्न ज्यादा मिलेगा हमें। देन विल गो टू कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स, वो प्रायोरिटी में रखेंगे। एंड लास्ट में विल गो टू चैप्टर्स विच आर इन कैटेगरी सी। कैटेगरी सी को करना जरूर है, बस उसको एफर्ट्स के टर्म्स में हम लास्ट में रखेंगे। तो पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मेरे हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स में कैटेगरी ए वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? चैप्टर नंबर 2 आउट ऑफ 60 मार्क्स बिजनेस इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा वेटेज चैप्टर नंबर 2 की रहती है, और ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत आसान भी है। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई और कंज्यूमर बिहेवियर, सम ऑफ द वेरी इजीएस्ट टॉपिक्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट मार्क्स के टर्म्स में बढ़िया वेटेज रखते हैं। तो मेरे हिसाब से इट इज ऑलवेज रेलिवेंट दैट आप चैप्टर नंबर 2 को पहले रिवाइज करें। एक बार चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा ना तो आपको तसल्ली हो जाती है, मेरा 20-25 मार्क्स का तो हो गया डन। देन विल गो टू चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, यानी चैप्टर नंबर 3 में प्रोडक्शन और कॉस्ट, चैप्टर 4 के अंदर जो आपके तीनों यूनिट्स हैं, रेवेन्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। इसके अंदर भी मैं मान के चलता हूं दोनों चैप्टर की लगभग हमारी, आप मान के चलो 12-12 मार्क्स की, 13-13 मार्क्स की वेटेज है, तो लगभग हमारा 25 मार्क्स का पेपर, कई बार 30-30 मार्क्स का पेपर भी यहां से ही कवर हो जाता है हमारा। तो 25 मार्क्स की तो आप वेटेज मान के चलिए यहां से। तो आप इन दोनों को अगर कर लेंगे ना, यू कैन बी रियली श्योर दैट आपका ऑलमोस्ट 55 मार्क्स का पेपर तो यहां से हो गया। 60 में, सॉरी 60 में से 45 से 50 मार्क्स का पेपर यहां से हो गया। 60 के अंदर 10 मार्क्स की वेटेज अप्रोक्सीमेटली इन दोनों की चैप्टर की रहती है। कुछ अटेम्प्ट ऐसे हैं जहां पे चैप्टर 5 की वेटेज ज्यादा रही है, बट मैं आपको मोरलेस कह रहा हूं कि अगर मैं पिछले 10-15 अटेम्प्ट को देखूं तो मैं ये कह रहा हूं आखिरी कैटेगरी में मैंने चैप्टर 1 और 5 को डाला। इसके दो कारण है। पहली बात तो ये चैप्टर आसान भी है, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा चीजें समझने वाली नहीं है। चैप्टर 5 अगर आपने हमसे पढ़ा है तो मैंने आपको देखा होगा, मैंने आपको उसके अंदर एक बहुत अच्छा चार्ट बनवा रखा है, जिस चार्ट के थ्रू पूरा चैप्टर आप हार्डली 10 मिनट 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। तो टाइम भी कम लेंगे ये देखा जाए तो, मगर वेटेज के टर्म्स में भी इनकी 10-12 मार्क्स से ज्यादा की वेटेज नहीं रहेंगी। तो प्राइमरली वेटेज 60 मार्क्स में कहूं मैं, 45 से 50 मार्क्स की वेटेज कैटेगरी ए और बी की चैप्टर्स की रहेगी, जिसपे आपको फोकस करना है। सेकेंडली बीसीके की बात करें, बीसीके के अंदर मैं बोलूंगा पहले आप चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 को करिए। इसका कारण यह है चैप्टर नंबर 1 और 2 इजी भी है और इनकी वेटेज भी अच्छी खासी रहती है। फिर आप चैप्टर नंबर 6 पर आइए, जो टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है बट वेटेज में भी अच्छा है, इसलिए मैंने उसे कैटेगरी बी में रखा है। देन चैप्टर नंबर 4 और 5 भी जो हमारे हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक ठाक वेटेज रखते हैं। और यहां पर कैटेगरी सी में तो ऑब्वियसली बात है, कौन से चैप्टर को डाला मैंने, चैप्टर नंबर 3 को। मैं हमेशा से बोलता हूं चैप्टर नंबर 3 जो बीसीके का है ना, उसको करना इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। और हम ये भी नहीं कहते कि उस चैप्टर के अंदर एक एक डेटा आप रट डालो, एक एक फोर्ब्स की रैंकिंग जो है, एक एक ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो सब रट लो, पॉसिबल ही नहीं प्रैक्टिकली। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात ये बोलता हूं कि इस चैप्टर को आपको रीड करना है, एटलीस्ट 2 या 3 बार इस चैप्टर को रीड करना है।
कुछ एक चीजें आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ जाती हैं जब आप इस चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स रीड करते हो। दैट इज द एंटायर ऑब्जेक्टिव, दैट अगर इस चैप्टर के अंदर लेट से 5 मार्क्स की वेटेज आए, 6 मार्क्स की वेटेज आए, तो हम उसमें से 0 स्कोर ना करें। हम इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते और हम इस चैप्टर को पूरी तरह से रट भी नहीं सकते हैं। रटेंगे तो जितना टाइम एंड एफर्ट यहां लगाएंगे ना, मेरे हिसाब से उसको बेटर वे में कहीं और जगह पे लगाया जा सकता है। तो चैप्टर 3 को 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार उसको रीडिंग दीजिए। उससे क्या होगा, इसके कुछ क्वेश्चंस आप करने लायक स्थिति में पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट हम मार्क्स पूरे के पूरे नहीं खोएंगे। और अगर हमारे अटेम्प्ट के अंदर चैप्टर 3 की वेटेज कम आई, वैसे भी क्योंकि बीसीके का आखिरी पेपर है, तो अगर वेटेज कम आई फिर तो वैसे ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया बीसीके का। अब यहां पर एबीसी एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको 2 चीजें और डिस्कस करना चाहता हूं। एक है कि सर हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके की तैयारी करनी कैसे है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है सर पढ़ना कैसे है। लेट मी टेल यू, हमारा 11th-12th क्लास में जो पढ़ने का तरीका होता है और जो फाउंडेशन में पढ़ने का तरीका होता है इकोनॉमिक्स का, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? 11th-12th क्लास में हमें इकोनॉमिक्स पढ़ के उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है, वहां पर हमें चार्ट्स बनाने हैं, ग्राफ बनाकर आने हैं, उनको एक्सप्लेन करके आना है। तो सारा का सारा फोकस ना प्रेजेंटेशन पे चला जाता है। यहां पर पढ़ते समय मैं हमेशा कहता हूं, आप कॉन्सेप्ट्स को समझोगे, कॉन्सेप्ट्स को रट्टा नहीं मारोगे। और आपने हमारी क्लासेस में देखा होगा, हमारा पूरा फोकस ही कॉन्सेप्ट समझाने के ऊपर होता है। क्योंकि एक बार समझ में आ जाए अपने आप को कॉन्सेप्ट कि भाई ये कर्व कन्वेक्स क्यों है, कनकेव क्या है, कब कोई कर्व कन्वेक्स बनता है, कब कौन कनकेव बनता है, एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, हम क्या एजम्पशंस ले रहे हैं, अगर इन चीजों पे आपकी पकड़ अच्छी हो गई ना, तो आपको क्वेश्चन जो मर्जी ट्विस्ट करके दे दे, हमें डरने वाली बात नहीं होगी। अगर एग्जाम में सारे क्वेश्चन नहीं आ जाए तब भी हम नहीं डरेंगे, अगर हमारे कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी है। तो मेक श्योर पहली चीज तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, डू 2 थिंग्स। सबसे पहली चीज तो आप क्या कीजिए, अगर आप अभी इस रिवीजन के मोड में, अभी तक आपको तसल्ली नहीं हुई, आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मेरे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई है, 2 चीजें करनी है आपको। पहली चीज, हमारे जितने भी मैराथन लेक्चर्स पढ़े हैं, आपको वो मैराथन लेक्चर से तैयार करना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके के 2 पार्ट में मैराथन है। लगभग हमारा 14 घंटे का बिजनेस इकोनॉमिक्स है और 5 घंटे का 6 घंटे का बीसीके है। पहले तो वो मैराथन देखकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो सिर्फ उस चैप्टर का मैराथन देखिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद मैराथन देखने के बाद ये मत अपने आप को तसल्ली दीजिए कि बस मैराथन देख लिया, हो गई मेरी तैयारी। साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक को रीड करना है। आईसीएस स्टडी मटेरियल से रीड करना चाहते हो, वहां से कर लो। आईसीएस स्टडी मटेरियल में काफी चीजें एक्स्ट्रा हैं, तो आप जो हमारी बुक है मैराथन के अंदर, जो मैंने बुक यूज कर रखी है, उसको हमने अपलोड कर दिया अपनी ऐप के ऊपर। आप वहां से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे इग्नोर करते हैं, वो खुद पढ़ते ही नहीं है बुक को। वो कहते हैं टीचर ने पढ़ा दिया, मैराथन देख लिया, बस चलो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कर लोगे ना, उससे पता क्या होगा, नए क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, तो आप ये नहीं पता कर पाए कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं। तो प्लीज प्लीज मेक श्योर बुक रीड करनी बहुत जरूरी है। बीसीके में तो और भी जरूरी है, क्योंकि बीसीके में ना लैंग्वेज जो किताब में दे रखी है वो पढ़ी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार वो क्या करते हैं, किसी एक सेंटेंस को उठाकर उसमें 2 डैश डाल के पूछ लेते हैं। जब तक रीड नहीं किया होगा ना, आपको अपने सारे ऑप्शन ही सही लग रहे होंगे। जिस बच्चे ने रीड कर रखा होगा उसको क्लैरिटी होगी, यार किताब में ये वर्ड दे रखा था तो आईसीआई हमसे ये वर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है। रीड जरूर करना मैराथन देखने के बाद, ठीक है जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है एग्जाम तक। आप अगर मैराथन देखकर रीड करेंगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये पढ़ने का तरीका हो गया। सेकंड चीज जो है, एमसीक्यूज कहां से प्रैक्टिस करनी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आपने सिर्फ मैराथन देख लिया, आपको एक फेक सेंस ऑफ तसल्ली आएगी कि मेरा सिलेबस हो गया। एमसीक्यू करना इज द रियल थिंग। और मैं यहां पर उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो 70-80 अबव स्कोर करना चाहते हैं। अगर आपका टारगेट 40 है फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। 70-80 हम यहां पे टारगेट कर रहे हैं, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। एमसीक्यू सर कहां से प्रैक्टिस करें? सबसे पहले तो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करने हैं, आईसीएआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस ली हैं, उनको मैंने क्लासेस के दौरान अपनी नोट्स में ही बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन दे रखे हैं। वो एडिशनल क्वेश्चन आपने कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं करे, पहले तो वो किताब के अंदर जो एडिशनल है, टॉपिक वाइज एडिशनल क्वेश्चन है, वो करिए। साथ साथ इसी वीडियो के आसपास ही मैंने इससे पहले या इसके बाद एक और वीडियो रिलीज करी है यूट्यूब पे, जहां पर मैंने अपने एमसीक्यू कंपाइलर की बात करी है। हमारा पूरा का पूरा जो कंपाइलर है वो हमने इस बार पब्लिक कर दिया है, सॉफ्ट कॉपी में अप्लाई बता दिया है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के आज तक के जितने क्वेश्चन आए हैं, बीसीके के आज तक के जितने क्वेश्चन आए हैं, जो कि पास्ट ईयर हैं या फिर हमारे
आप बोल सकते हो एमटीपी के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस का कंपाइलर विद सॉल्यूशन सॉफ्ट कॉपी में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, और हमारी जो ऐप है सीए नॉलेज पोर्टल, उस ऐप पर भी हमने डाल दिया है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट ले सकते हो, और आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए अगर आपने, मैं कह रहा हूं एडिशनल ना भी करे, एक बार के लिए एडिशनल नहीं भी करे, आईसीआई स्टडी मैट और ये कंपाइलर कर लो, आपके 80+ मार्क्स पक्के हैं। क्यों? इतने क्वेश्चन करने के बाद, इस स्टडी मेट के क्वेश्चन करने के बाद और कंपाइलर करने के बाद एक चीज तो पक्का है, आपने क्वेश्चन बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिए हैं, मगर ईमानदारी से करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि पीछे से आंसर देख देख के टिक कर करके से पढ़े जा रहे हो, खुद करके देखो, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरी बात, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो लगभग 100 में से 20-30 क्वेश्चन तो मान के चलो इन्हीं में से पक्का पक्का आ ही गए, सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड कॉपी पेस्ट हर बार रिपीट हो जाते हैं, और बाकी जो होते हैं ना उनकी भी लैंग्वेज इधर उधर कर देते हैं, बट मोटा मोटा कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो ये प्रैक्टिस के लिए आईसीआई स्टडी मैट के और जो कंपाइलर है, वो जैसी कंपाइलर होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाए। तो ये थी हमारी वीडियो जहां पर मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके की तैयारी कैसे करनी है उसको डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपकी क्लैरिटी आ गई होगी किस तरह से आगे आपको अप्रोच करना है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके उस डाउट को लेकर या तो आपको वहीं आंसर कर दूंगा, और मुझे लगेगा एक कोई कॉमन डाउट बच्चों का आ रहा है तो उसकी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगले कुछ दिनों में आपको डेली बेसिस पे मैं आपको इसी चैनल पे मिलूंगा, अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और आखिरी दिन है, कीप योर एफर्ट्स अप, क्योंकि इन्हीं दिनों जो आप मेहनत करोगे उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट डिटर्मिन होने वाला है। टेक केयर, बाय बाय।